हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। इस 2025 में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इस 2025 में आपको क्या दिलाना है, क्या आपको मिलेगा, क्या गेन करोगे, क्या लॉस करोगे एंड उन सारे लॉस से कैसे बचोगे, कौन सा पाथ पे चलना आपके लिए अब सही रहेगा, ये सारी बातें बताऊंगी। आपकी शादी इस 2025 में होगी या नहीं, एक अच्छा इंसान मिलेगा या नहीं, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं इस 2025 को लेकर, वो इस साल तक पूरे होंगे या नहीं, सब पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। जेन्युइन रीडिंग करूंगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी, भरोसा करो और अपनी रीडिंग करो। ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिलेशन, कोई भी टॉपिक को रीडिंग ले सकते हो। करंट फीलिंग हो, ठीक है, मैं रीडिंग डालती भी हूँ करंट फीलिंग पे, आप चेक करो, लव रीडिंग करती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो बहुत ही ज्यादा ग्रो करोगे इस 2025 में। आप एकदम जान लो, ये बात मान लो कि आप इस 2025 में लास्ट तक या जो भी है, बहुत ज्यादा ही ग्रो करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्लेस पे आप बैठना चाहते हो, जिस गद्दी पे आप बैठना चाहते हो, जिस पद को, जिस पावर को, जिस पोजीशन को, अथॉरिटी को हासिल करना चाहते हो, वो चीज करोगे। ओके, यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट भी कुछ कर रहे हैं, जैसे अपने फायदे के लिए, जैसे बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे मेंटोर को फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, पढ़ने के लिए कहीं जा सकते हो, हॉस्टल वगैरह ले सकते हो। ठीक है, लर्निंग कर रहे हो, अच्छी हेल्दी फूड्स। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज, और अपने ऊपर, अपने हेल्थ पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ये सारी चीजें हो रही, मतलब आप वो इंसान हो रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा, ये जो 2025 है रेस्ट, आपको बहुत चीयरफुल बनाएगा। जो लोग आपको देखेंगे या आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे, तो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, या आप अपने करियर पाथ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी, मतलब कुछ हैप्पी न्यूज करियर के मामले में आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और काम, आप काम वर्क करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हो, वो चीज यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। एक नया स्टार्ट, नई जर्नी, ये सारी चीजें हैं, सब मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरा कार्ड है, दिस वन। देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपका आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से बनता नहीं है, और आप चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी पास्ट की चीजें हैं उसे भूलकर हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करें और रियल लग्जरी को एंजॉय करें साथ में, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो उसका भी ख्याल रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आपको माफ करना पड़ेगा इस 2025 में, स्पेशली आपके पार्टनर को। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया हो, बेईमानी की हो, लेकिन उस इंसान के साथ रहना है आपको, तो आपको माफ करना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका जो दिल करे वो चीज आप इस 2025 में करो। ये पर्सनल लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, ड्रीमर की एनर्जी यहाँ पे आपको बता रही है कि एक नया शुरुआत करोगे जिंदगी का, लेकिन उन सारे लोगों के साथ ही करोगे जो आपके फैमिली मेंबर है, आपके पार्टनर है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप कोई बहुत बड़े ग्रेट सैडनेस से गुजर रहे हो, या अगर होकर गुजरते हो तो वो समय के साथ हील हो जाएगा। जब आप ग्रजेस को होल्ड करते हैं तो ये ग्रजेस आपको होल्ड कर लेता है, आपको जकड़ लेता है। जैसे अगर आप पास्ट के बारे में या कोई भी नेगेटिव थॉट्स को सोचोगे तो वो नेगेटिव थॉट्स आपको जकड़ लेता है, आपके फ्यूचर और आपकी लाइफ को जकड़ता है और चैलेंजेस क्रिएट करता है। इसीलिए आपको उस सारी चीजों पे ध्यान देना ही नहीं है जो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ, आपके लव लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बहुत जगह आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस साल खत्म हो जाएगी। कुछ फैमिली मेंबर्स को लेकर है, किसी को भी लेकर है, और मिसअंडरस्टैंडिंग आप चाहते हो कि अब खत्म हो जाए, अब क्लियर हो जाए। उस इंसान के साथ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं रखना है, तो वो मैं ठीक करना चाहती हूँ, तो वो होगा। तो रीडिंग तो सभी लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, रीडिंग सभी के लिए है। अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी में अच्छे से दे सकूं। ओके, वाओ,
देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इस टाइम जर्नी भी होगी और एक ज़बरदस्त कार्ड है दिस वन। ये सारे बॉटम से कार्ड है, ये तीनों कार्ड। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बच्चा या बेबी चाहते हैं तो वो आपका होगा, ठीक है? अब दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि कोई मुझे हील करे, मेरी इनर चाइल्ड हील हो। तो इस 2025 जो है आपको, रेस्ट ऑफ 2025 आपके अंदर का इनर चाइल्ड को भी हील करेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है? मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे, आपकी इनर चाइल्ड को हील करने वाला भी आपकी लाइफ़ में कोई आ सकता है। शादी जैसे आपकी फिक्स हो सकती है, घर खरीद सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी लाइफ़ में आएगा, छप्पड़ फाड़ कर मनी आएगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम इज़ कमिंग इनटू माय लाइफ़, अनएक्सपेक्टेड मनी कमिंग इनटू माय लाइफ़, ऐसा ज़रूर लिखिए। रेस्ट ऑफ 2025 तक मेरे पास बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे होंगे। वो सारे सपने मैं अपनी पूरी कर पाऊँगी जो मैं चाहती हूँ। इतने अनएक्सपेक्टेड इनकम आएँगे और सारे अच्छे पैसे होंगे, व्हाइट पैसे होंगे। इस टाइम हो सकता है कि आप अपना कोई घर खरीदेंगे, उसके बाद कहीं फ़ॉरेन जाने के चांसेस भी हैं, कहीं दूर जाकर भी आप अपना काम भी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा आपका काम। बिज़नेस भी अगर कर रहे हो या कहीं जान रहे हो, जैसे सीमेंट फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह खोल रहे हो तो वो भी अच्छा रहेगा। सडन वेल्थ के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि इस साल रेस्ट ऑफ 2025 में आपको सडन वेल्थ भी मिलेगा। लव लाइफ देखते हैं क्या रहेगा। पहला कार्ड, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आपको कोई कमिटमेंट देगा या कोई ऐसा इंसान जो आपकी इनर चाइल्ड को हील करे, प्यार करे। शादी आपकी होगी ज़रूर, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है? तो जो बात है वो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी। तो शादी हो रही है जो आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट दे, फ्यूचर स्पाउस जो आपके भाग्य में लिखे गए वो आपको मिल रहे हैं। उसके बाद है यूनियन ऑफ हार्ट्स, मतलब 2 दिल मिल रहे हैं, आपका दिल, ठीक है? और उनका दिल जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। दिस वन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी ड्रीम। अगर हम सोचेंगे, अगर हम आप सपना देखेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल होगा। जैसे अगर आपके मन में कोई इच्छा है किसी के साथ होने का, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई इंसान है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। हो सकता है मैट्रिमोनियल शादी डॉट कॉम पे मिले हो, उस इंसान से ही आपको शादी करनी है। हो सकता है वो आर्मी में हो, नेवी में हो, मरीन हो, ठीक है? काम फॉरेन में हो, वो आपका पूरा होगा। ओके? दिस वन। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रोमांस मिले अपने करंट रिलेशनशिप में ही सारी चीज़ें हों, एक लैविश लाइफ हो अपने पार्टनर के साथ, मेरा पार्टनर जो है मुझे ध्यान दे मेरे ऊपर, अटेंशन दे, अफेक्शन हो, तो वो सारी चीज़ें होंगी। मतलब हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर लोग मज़ाक उड़ाते हैं, तो लोग मज़ाक उड़ाना बंद करेंगे क्योंकि उनकी आदतें सुधर रही इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, इसलिए लोग मज़ाक नहीं उड़ाएँगे, बल्कि अब जो है उनको अफ़सोस होगा। अपने जो भी लोग मज़ाक उड़ाते थे आपका, उन लोगों को अफ़सोस होगा कि मुझे इसकी मज़ाक उड़ानी नहीं चाहिए थी क्योंकि इसको एक अच्छा इंसान मिल गया, अच्छी बंदी मिल गई। सो फाइनली आप एक ट्रू लव को पा सकते हैं। या सिंपली लव ही बोलती हूँ, ट्रू लव बोलते हैं तो लोग बहुत लाइक ऐसा कहने लगते हैं, पर ट्रू लव तो होता है। ये तो मैं लाइक 1000% मैं कह सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि होता है ट्रू लव, ठीक है? सो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक ट्रू लव पाने वाले हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट करो, रीडिंग लो अपनी। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, कर सकते हो। वही टेक केयर।